कहानी आँख का अंधा नाम नयन सुख। गांव का नाम बिरौली था। वहां पीपल के नीचे रोज चौपाल लगती थी और गलियां कच्ची थीं। बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल उड़ती थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी खपरैल वाली झोपड़ी थी जिसमें सावित्री अपने बेटे नयन सुख के साथ रहती थी। नयन सुख नाम बहुत प्यारा था पर वो जन्म से ही आंखों से अंधा था। जब वो पैदा हुआ तो गांव के पंडित ने कहा था कि ये बच्चा नहीं बचेगा और इसे कौन पालेगा। सावित्री ने रोते हुए कहा था कि मेरा बेटा जिएगा और एक दिन सबका नाम रोशन करेगा। नयन सुख के पिता मजदूरी करते थे। वो ईंट भट्टे पर काम करते थे पर जब नयन सुख 10 साल का था तभी टीबी से उनकी मौत हो गई। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सावित्री पर आ गई और वो लोगों के घर बर्तन मांजने लगी। सुबह वो मुखिया के यहाँ जाती, दोपहर को मास्टर जी के यहाँ और शाम को ठाकुर के घर। जो भी मिलता उसी से घर चलता था। गांव के बच्चे उसे अंधा कहकर चिढ़ाते और कभी कंकड़ भी मार देते। वो गिर जाता पर फिर उठकर हंस देता और कहता कि अगली बार पकड़ लूंगा। उसकी आवाज में कभी शिकायत नहीं थी। वो कहता था कि मुझे आंख नहीं मिली तो क्या हुआ, मुझे माँ की चूड़ियों की खनक, चिड़ियों की आवाज और हवा की सरसराहट तो सुनाई देती है। मेरे लिए वही दुनिया है। सावित्री रात को उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती। वो कहती कि बेटा तू हार मत मानना। दुनिया तुझे कमजोर समझेगी पर तू उनको दिखा देना कि हिम्मत आंखों से नहीं दिल से आती है। नयन सुख वो बात गांठ बांध लेता। 20 साल का हुआ तो गांव में एक प्राइवेट स्कूल खुला। मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने चौपाल पर ऐलान किया कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो आए। नयन सुख ने हिम्मत करके पूछा कि मास्टर जी मैं पढ़ सकता हूँ। मास्टर जी ने कहा कि फीस लगेगी। सावित्री के पास फीस के पैसे नहीं थे इसलिए नयन सुख ने कहा कि बस मुझे पढ़ा दीजिए, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। मास्टर जी उसकी लगन देखकर मान गए। नयन सुख के पास ब्रेल की किताबें नहीं थीं इसलिए वो हर पाठ को 3 बार सुनकर याद कर लेता। क्लास में वो सबसे आगे बैठता और जो भी मास्टर जी बोलते उसे रट लेता। रात को सावित्री दिया जलाकर उसे पढ़कर सुनाती। तेल महंगा था इसलिए कभी अंधेरे में ही सुनाती। उसकी खुद की आंखें कमजोर हो गईं पर उसने शिकायत नहीं की। फिर भी नयन सुख ने मेहनत करके 10वीं पास की और पूरे जिले में टॉप किया। गांव वाले हैरान रह गए। उसके बाद उसने 12वीं की और फिर शहर जाकर बीए भी कर लिया। किराया देने के पैसे नहीं थे इसलिए वो स्टेशन पर रात बिताता और लाइब्रेरी में पढ़ता। गांव वाले कहते थे कि अंधे को नौकरी कौन देगा, ये बेकार में टाइम खराब कर रहा है। नयन सुख कहता था कि मैं रेडियो पर उद्घोषक की आवाज सुनता हूँ, एक दिन मैं भी बोलूँगा। उसी समय मास्टर जी की भतीजी गौरी शहर से गांव आई। वो बीए कर रही थी। वो रोज छुपकर चौपाल पर नयन सुख की सुनाई हुई कहानियां और कविताएं सुना करती। एक दिन बारिश में नयन सुख की लाठी कीचड़ में फंस गई तो गौरी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर कहा कि संभल कर चलिए। उस दिन के बाद गौरी रोज उसे अखबार पढ़कर सुनाने लगी। वो उसे दुनिया की खबरें बताती। नयन सुख को गौरी की हंसी बहुत अच्छी लगती थी। उसमें घंटी जैसी मिठास थी। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा कि मैं अंधा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम दोस्ती करोगी? गौरी ने कहा कि मैं तुम्हारी आंख बनना चाहती हूँ। सावित्री ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटी तू आ गई तो मेरा आधा बोझ हल्का हो गया। कुछ महीने बाद शहर के रेडियो स्टेशन में उद्घोषक की वैकेंसी निकली। नयन सुख ने फॉर्म भरा और ऑडिशन दिया। वहां 200 लोग आए थे। सबकी आवाज अच्छी थी पर नयन सुख की आवाज में सच्चाई और दर्द था। जब उसने माइक पर कहा कि जिंदगी अंधेरे का नाम नहीं है, जिंदगी उम्मीद का नाम है तो जज की आंखें भर आईं। उसे तुरंत चुन लिया गया। गांव में खुशी का माहौल था। सावित्री ने सबको मिठाई खिलाई और ढोल बजवाया।
नयन सुख हर हफ्ते गांव आता और माँ के पैर छूता। वो माँ के लिए साड़ी और चूड़ियाँ लाता। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जिस बस से वो ड्यूटी से आ रहा था वो पहाड़ पर पलट गई। उस हादसे में 3 लोग मर गए और नयन सुख बच गया, पर उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो 15 दिन कोमा में रहा। जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये कभी चल नहीं पाएगा। सावित्री ये सुनकर बहुत रोई, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, बेटा तू आवाज से ही दुनिया जीतेगा। गौरी रोज उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर स्टेशन ले जाती। उसका प्रोग्राम का नाम था नयन सुख की बातें। वो लोगों को हंसाता, रुलाता और जीने की उम्मीद देता। वो कहता कि मैं गिरा हूँ पर टूटा नहीं हूँ। दूर से चिट्ठियाँ आती कि भैया आपकी बात सुनकर हमने सुसाइड का विचार छोड़ दिया। किसान, मजदूर, स्टूडेंट सब उसे चिट्ठी लिखते। इसी बीच नयन सुख और गौरी की शादी की बात चली तो गौरी के घर वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अपाहिज लड़के से रिश्ता नहीं करेंगे। हम अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करेंगे। गौरी बहुत रोई। उसने कहा कि मैं नयन सुख के बिना नहीं रहूंगी, पर उस समय घर वालों के सामने उसकी एक नहीं चली और रिश्ता टूट गया। नयन सुख ने ये सुना तो एक दिन के लिए चुप हो गया। फिर अगले दिन रेडियो पर आकर बोला कि प्यार इम्तिहान मांगता है। अगर आज साथ छोड़ दिया तो प्यार कैसा। नयन सुख अपने आप टूटा नहीं। उसने रेडियो बंद नहीं किया। वो रोज आता और चौराहे पर बैठकर लोगों को हिम्मत देता। वो कहता कि मैं अंधा भी हूँ और लंगड़ा भी हूँ, फिर भी जी रहा हूँ, तुम क्यों हार मानते हो। धीरे धीरे लोग उसे नयन सुख भैया कहने लगे। स्कूल के बच्चे उससे मिलने आते। वो उन्हें कहानियाँ सुनाता। एक दिन रेडियो पर एक बड़े डॉक्टर का इंटरव्यू आया। उन्होंने बताया कि नई तकनीक से आंख की रोशनी और रीढ़ की चोट दोनों ठीक हो सकती हैं, पर खर्चा 15 लाख है। ये सुनकर सावित्री का दिल बैठ गया। इतने पैसे कहाँ से आएंगे। पर गांव वालों ने जब ये सुना तो सबने मिलकर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मुखिया ने 1 लाख दिया। मास्टर जी ने अपनी पेंशन दे दी। नयन सुख के श्रोताओं ने शहर से पैसे भेजे। 1 हफ्ते में इलाज के पैसे जमा हो गए। नयन सुख को बड़े शहर के अस्पताल ले जाया गया और वहां उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने लगेंगे। सावित्री हर दिन मंदिर जाती और मन्नत मांगती। 6 महीने बाद जब पट्टी खुली तो नयन सुख ने पहली बार माँ का चेहरा और गांव वालों का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ के पैर छुए और कहा कि माँ आज मुझे नयन भी मिल गई और सुख भी मिल गया। फिजियोथेरेपी के बाद वो लाठी के सहारे चलना भी सीख गया। खबर गांव पहुंची तो पूरे गांव में जश्न का माहौल था। गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। मंच पर सावित्री बैठी थी और पूरा गांव तालियां बजा रहा था। नयन सुख ने मंच से घोषणा की कि वो मां के नाम पर स्कूल और हॉस्पिटल बनवाएगा जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। ये सुनकर पूरा गांव खड़ा होकर ताली बजाने लगा। उसी मंच पर गौरी के घर वाले भी आए थे। वो सब देख रहे थे कि कैसे एक अंधा लड़का आज पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। प्रोग्राम के बाद वो आगे बढ़े और सावित्री के पैर छूकर बोले कि बहन जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके बेटे को कमजोर समझा। हमने कहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। आज ये हम सबको रास्ता दिखा रहा है। हमें माफ कर दीजिए। हम गौरी का रिश्ता नयन सुख से करना चाहते हैं। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने उन्हें गले लगाया और कहा कि बेटा खुश रहे। गौरी दौड़कर नयन सुख से लिपट गई। कार्तिक की 5 तारीख को नयन सुख और गौरी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी में पूरा गांव नाचा, बैंड बाजे बजे। सावित्री बहू का मुंह देखकर सबसे ज्यादा खुश थी। उसने कहा कि आज मेरा बेटा मुकम्मल हो गया। शादी के बाद नयन सुख ने गांव में सावित्री स्कूल और सावित्री हॉस्पिटल बनवाया। वहां 50 बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं और 100 मरीजों का इलाज होता है।
वो अब भी रेडियो पर बोलता है और कहता है कि अंधेरा तभी तक है जब तक हम उम्मीद का दिया बुझा दें। लोग आज भी उसे नयन सुख भैया कहते हैं क्योंकि उसने नाम सच कर दिया। आज उसके पास नयन भी है, सुख भी है, माँ का आशीर्वाद भी है और गांव की इज्जत भी है। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।